हाँ, हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर्स में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है उसको समझाएंगे, और इसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ये टॉपिक इसके अंदर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, यस और नो? Yes, it's a Yes, sir. ओके। तो मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर है, इस सॉल्यूशन चैप्टर में मैं पढ़ाने जा रहा हूं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। Okay, sir. आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दोनों में डिफरेंस बता देते हैं तो दोनों के बारे में हो जाएगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस यहां पढ़ लीजिए, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस आइडियल सॉल्यूशन का है कि द सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्स लॉ, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे Raoult's law, Raoult's law over the entire range of concentration, over the entire range of concentration, concentration. So mainly the solution which obey Raoult's law, जो रॉड्स लॉ को ओबे करता है उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जस्ट इसके उल्टा लिखिए, डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ, यहां लिखेंगे डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये पहला डिफरेंस आपको मैंने बताया, सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉड्स लॉ डज नॉट ओबे रॉड्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस हम लोग चल रहे हैं। सेकंड डिफरेंस, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म सॉल्यूशन इज जीरो। इसका मतलब ये हो गया एंथैल्पी, एंथैल्पी यानी डेल्टा मिक्स एच जीरो का मतलब है नो एंथैल्पी चेंज। जीरो है इसका मतलब एंथैल्पी चेंज नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नो एंथैल्पी चेंज। दोनों का मीनिंग दोनों एक ही है, नो एंथैल्पी चेंज। बट यहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा मिक्स एच नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज होती है, यहां पे एंथैल्पी चेंज होती है, एंथैल्पी चेंज होती है। इस तरह से जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, ये मिक्स का मतलब मिक्सिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट तीसरा डिफरेंस, नो एंथैल्पी, नो एंथैल्पी चेंज तो ये है नो वॉल्यूम चेंज, नो वॉल्यूम चेंज। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा मिक्स भी इक्वल जीरो, यहां चेंज होता है यानी वॉल्यूम चेंज, जो हमारे मिक्सचर है सॉल्यूशन है उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इसका मतलब है डेल्टा मिक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा मिक्स भी नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट। जो हमारा वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग है सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग या इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग दोनों इस आइडियल सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता है, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दोनों चेंज होता है।
अब यहां पर देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊंगा। ए का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। ए का मतलब सॉल्वेंट और बी का मतलब सॉल्यूट। ए का मतलब सॉल्वेंट और बी मीन्स हो गया सॉल्यूट। ये ध्यान रखेंगे। तो जब हम ए लिखेंगे तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट समझिए, और बी बी लिखेंगे तो सॉल्यूट सॉल्यूट समझिए, और ए बी लिखेंगे इसका मतलब दोनों का मिक्सचर है। दोनों सर का मिक्सचर है। तो ये हम सेकंड डिफरेंस आपको इंथैल्पी का बताए। थर्ड डिफरेंस आपको ये वॉल्यूम के बारे में बताए। अब आइए चौथा डिफरेंस, हम आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अभी। आइडियल सॉल्यूशन में देखिए, जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, intermolecular attractive forces between the AA and BB। AA का मतलब क्या है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट। और BB का मतलब क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्वेंट, AA, BB सॉल्यूट सॉल्यूट। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन the AA and BB are nearly equal to those between AB, to those between AB का मतलब क्या होगा? ये मिक्सचर बनने के बाद भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है सॉल्वेंट सॉल्यूट का, लगभग सेम होगा। मिक्सचर में भी सेम, और अकेले यदि सॉल्वेंट सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट सॉल्यूट है तो इनका आपस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लगभग सेम है। अब हम आते हैं इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सर हाँ बोलिए बेटा। भेज दिया, ठीक है 10 वाला। गुड, वेरी गुड। अटेंडेंस भेज दिया आपने ना? यस सर। गुड। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो हमारा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव forces between the AA and BB are different than those of AB। तो यहां देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, आइडियल सॉल्यूशन में तो इक्वल है, यहां पर डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब लोअर होगा या हायर होगा, यही दो चीज पॉसिबल है। उसके लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मैं आपको आइडियल सॉल्यूशन में मैंने ये आइडियल सॉल्यूशन बताया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ। और सेकंड इज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ,
negative deviation from Raoult's law, positive deviation from Raoult's law. Non-ideal solution, these are of two types. These are of two types. तो हम लोगों ने अभी अभी आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन ये दोनों का डिफरेंस पढ़ा. अभी नॉन आइडियल पढ़ ही रहे हैं. आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन का डिफरेंस पढ़ा. आइडियल सोल्यूशन के एग्जांपल में आ जाइए. एग्जांपल, solution of n-hexane and n-heptane n-hexane and n-heptane, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया. एग्जांपल 2, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन. ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन. क्लोरोइथेन एग्जांपल नंबर 2. एक और एग्जांपल आप जो इजी लगे उसे आप याद कर लेंगे बेटा. बेंजीन एंड टॉल्यूइन. बेंजीन एंड टॉल्यूइन, 3 एग्जांपल आपको आइडियल सॉल्यूशन में दे रहे हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एग्जांपल जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ये दोनों इसमें कराएंगे. उन दोनों का एग्जांपल आएगा आपके पास. तो मैंने बोला दीज आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएशन, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और सेकेंड इज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. अब इन दोनों में डिफरेंस हम लोग कर ले. इन दोनों में डिफरेंस कभी कर ले तो दोनों के बारे में हमें पता चल जाएगी. अब हम आते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. फर्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, और सेकंड है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ. पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. अब दोनों में क्या डिफरेंस है यहां पढ़ लेंगे तो हमारी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी. सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है? एग्जांपल दे रहे हैं. ये इसका दोनों में एग्जांपल है, और दोनों एग्जांपल आप नॉन आइडियल में डाल सकते हैं. ओके सर. माने इसके एग्जांपल अभी हम लिखेंगे, और ये सारे एग्जांपल आप नॉन आइडियल में डाल सकते हैं. ठीक है बेटा. हाँ, तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ में यहां देखिए, AB इंटरेक्शंस, AB सॉल्वेंट सॉल्यूट, ये मिक्सचर हो गया. AB interactions are weaker than those between AA और BB. आपको यहां पर क्या लगा? AB ये मिक्सचर है, सॉल्वेंट सॉल्यूट का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर होगा. किसके? AA और BB के वीकर होगा. तो इसे हम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ कहते हैं. इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं जो आपको याद रखना है. एग्जांपल, ये एग्जांपल आप नॉन आइडियल में डाल सकते हैं, उसी का पार्ट है. इथेनॉल एंड एसीटोन. इथेनॉल एंड एसीटोन पहला एग्जांपल. एक और एग्जांपल इसका ले लीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन. ये 2 एग्जांपल इसमें दे रहे हैं. इस तरह से नेगेटिव डेविएशन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें द इंटरमोलिकुलर
attractive forces between AA and BB are weaker than those between AB। तो यहां देखा आपने, जस्ट इसका उल्टा है, इसमें ए बी वीकर है और इसमें ए और या बी बी वीकर है। इसमें ए बी स्ट्रॉन्ग है, इसमें ए बी वीकर है। यानी इसमें जो मिक्सचर बनेगा ये इसका अट्रैक्शन वीकर होगा, इसमें जो मिक्सचर बनेगा इसका अट्रैक्शन आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा और ये वीकर होगा। अब इसके एग्जाम्पल में आ जाइए, फेनॉल एंड एनिलीन। एग्जाम्पल आ जाइए, फेनॉल एंड एनिलीन, ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ये दो एग्जाम्पल इसमें हमने दिया। ये दो और दो चार, चारों एग्जाम्पल आप नॉन आइडियल में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस बताया और दो दो एग्जाम्पल बताया। जो चारों एग्जाम्पल आप नॉन आइडियल में लिखिए, क्योंकि नॉन आइडियल का ही ये दोनों पार्ट है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या है? एजियोट्रॉप्स बेटा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एजियोट्रॉप्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि दूध है, मिल्क है, मिल्क ले लिया और वाटर ले लिया, ये ले लिया। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सी है, और मिल्क की बॉइलिंग पॉइंट मान लिया 110 डिग्री सी है या 115 डिग्री सी है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, लेकिन दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया जिसमें मिल्क एंड वाटर दोनों है, मिक्स किया। तो ये चीज बताइए, मिक्स करने के बाद, मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद जब इस मिक्सचर को बॉयल करते हैं, जब इस मिक्सचर को हम बॉयल करते हैं, तो बॉयल करने पर क्या आपको दिखता है कि पानी पहले बॉयल हो रहा है, दूध बाद में बॉयल होगा? ऐसा दिखता है? नहीं दिखता। यानी जब हम मिक्स करके बॉयल करते हैं तो एक फिक्स्ड पॉइंट पे, चाहे वो 95 हो या 100 ही हो, एक ही पॉइंट पे एक साथ दोनों बॉयल होता है। एक ही पॉइंट पे एक साथ दोनों बॉयल होता है। ऐसा तो नहीं कि पानी पहले बॉयल हो रहा है, भाई ये दूध में देख लो, दूध में पानी ज्यादा डाल के दे दिया है, ऐसा तो नहीं है, दोनों एक साथ बॉयल होता है। तो ये कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड कॉल्ड एजियोट्रॉप्स, उसी को एजियोट्रॉप्स कहते हैं बेटा। जो लिक्विड को मिक्स होने के बाद एक फिक्स पॉइंट पे बॉयल हो जाए, उसी को हम एजियोट्रॉप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। तो इसमें जनरली हम बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी का मतलब बेटा दो लिक्विड होना चाहिए। बाइनरी मिक्सचर्स जो लिक्विड का ही मिक्सचर होना चाहिए, लिक्विड का मिक्सचर होना चाहिए, मैं लिक्विड में लिक्विड होना चाहिए, लिक्विड में लिक्विड होना चाहिए। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? जो हमारा बाइनरी मिक्सचर है, इसका डेफिनेशन हो गया बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर्स
having the same composition, having the same composition in liquid, same composition in liquid and vapor phase and while at a constant temperature, इसी को कहते हैं called एजियोट्रॉप। इसी को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप। या देखो, सबसे शॉर्ट फॉर्म में आप एक डिफिनेशन और लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। हाँ, तो हमने एजियोट्रॉप्स का डेफिनेशन आपको बताया कि दो मिक्सचर होना चाहिए, दो लिक्विड होना चाहिए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है बट सेम कंपोजिशन में है और उसका बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, दोनों एक साथ मिलने के बाद उसी को एजियोट्रॉप्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एजियोट्रॉप्स कहते हैं। अब ये एजियोट्रॉप्स these are of two types. Egeotrophs, these are of two types. First है minimum boiling egeotrophs. First क्या है? Minimum boiling egeotrophs. Second क्या है? Maximum boiling egeotrophs. Maximum boiling egeotrophs. देखिए, दो लिक्विड का मिक्सचर है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो कम वाले पे दोनों एक साथ बॉइल होता है, उसको मिनिमम कहते हैं। दो लिक्विड का मिक्सचर है और दोनों लिक्विड का मिक्सचर में से जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो हाई वाले पे दोनों एक साथ बॉइल होता है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। तो बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एक जो रियल परफेक्ट डिफिनीशन है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। द सॉल्यूशंस व्हिच शो a large positive deviation, from Raoult's law, इसी को हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, इथेनॉल एंड वाटर, ठीक है, इथेनॉल एंड वाटर। तो ये एग्जाम्पल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। अब आइए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है? इसमें द सॉल्यूशंस large negative deviation from Raoult's law that show large negative deviation from Raoult's law, इसी को कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। तो मैक्सिमम में क्या होता है? मैक्सिमम में अभी आपने देखा कि लार्ज नेगेटिव डेविएशन, और मिनिमम में क्या होता है? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब इसमें एग्जाम्पल, मैक्सिमम वाले का एक एग्जाम्पल याद रखिए, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। नाइट्रिक एसिड
एंड वाटर। तो एक एग्जांपल आपको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक एग्जांपल आपको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का एग्जांपल याद रखना है। हाँ, तो अभी अभी आप लोगों को हमने समझाया एजियोट्रॉप्स के बारे में, जिसमें कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पूरे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे न्यूमेरिकल आना ही आना है, हर साल एग्जाम में आता है। वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, पहले तो हम ये समझेंगे फिर ये डिटरमाइन करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते किसको है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? एक्चुअली जो भी हमारी सॉल्यूशन होती है, उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता है, यानी ऑल दीज प्रॉपर्टीज, क्या all these properties इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में all these properties depend on the number of solute particles, right? यानी total number of solute particle do not depend upon the nature of solute particle, देखो जो भी हमारी जो सॉल्यूशन हम यूज करेंगे, पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन हम यूज करेंगे, उस सॉल्यूशन में only depend on the number of solute particle, इसी पर डिपेंड है। आप इसका डेफिनेशन केवल इतना भी लिख सकते हैं, only depend on the number of solute particle, do not depend upon the nature of solute particles। केवल सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड है, कैसा है इससे मतलब नहीं है, कितना है इससे मतलब, उसी को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसके हमारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे कोलिगेटिव में प्रॉपर्टीज में, उसे हम लोगों को पढ़ना है। तो यहां देखिए, these are of four types। कौन कौन है? फर्स्ट है, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन आपको याद हो गया होगा, only depend on the number of solute particle। तो मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान से सुनिए, पहला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा क्या है बेटा? एलिवेशन ऑफ, गुड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा क्या है बोलिए? ऑस्मोटिक प्रेशर। गुड, वेरी गुड बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर।
ये चार है, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहीं से न्यूमेरिकल आती है, यहीं से न्यूमेरिकल है। देखो जो न्यूमेरिकल पार्ट है उससे क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। चार इधर और तीन उधर, सात। इन सातों टॉपिक से न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है और उसमें से एक न्यूमेरिकल आना है, आना ही है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होना है? देखो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, यानी डिपेंड ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। कोई भी सब तो वही है, यानी depends only on the concentration of the solid particles, depends only on the solid particles। तो सब में सॉलिड का ही कहानी है, मैंने यहां लिख दिया है कि सॉलिड पार्टिकल पर ही ओनली ये क्या है, डिपेंड है। तो इस टॉपिक में एक्चुअली जो रिलेशन है वो क्या है, वो यहां देख लें। तो रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर of the solution मोल फ्रैक्शन, मेन यही है, मोल फ्रैक्शन से रिलेट है, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो आपने इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में तीन चीजें आपको देखने को मिलेगा। एक तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको हम P1 कहते हैं, मोल फ्रैक्शन, और ये सॉल्यूट है, केवल किसका है, सॉल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज X2, एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या है, प्योर कंपोनेंट यानी P01, ये प्योर कंपोनेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट का मतलब हो गया प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब हो गया सॉल्यूशन P1। तो रिप्रेजेंटेशन तो आपको समझ में आ गया कि P1 X2 और P01 तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि ओनली डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट, तो यही कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। हम पहला टॉपिक जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर करने जा रहे हैं उसी को समझना है। तो देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने बोला कि डिपेंड ऑन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट। तो हमारे इसमें क्या है कि हमारे इस सॉल्यूशन में, इन ए सॉल्यूशन, सेकंड आपने भेज दिया रोहित वर्मा जी? यस सर, भेज दिया। ओके बेटा, वेरी गुड, आपकी परफेक्ट वर्क।
Very good. In a solution containing several non-volatile solute, several non-volatile solute, okay. So the lowering of the vapor pressure, the lowering of the vapor pressure depend on the sum of the mole fraction of different solute